नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक दोस्तों। आज का मेरा वीडियो है दिशा शुल्क के संबंधित, मतलब कई बातें कि दिशा शुल्क होता क्या है और किस दिशा में किस दिन को दिशा शुल्क होता है, किस वार को दिशा शुल्क होता है। दिशा शुल्क में अगर हमें बहुत इमरजेंसी कार्य है और हमें दिशा शुल्क के दिन घर से निकलना है तो हमें कौन कौन सी कार्य, कौन कौन सी बचाव, कौन कौन सी उपाय करके तब घर से हमें बाहर जाना चाहिए। तो आज की हमारी इसी टॉपिक पे यह वीडियो है। आप लोग वीडियो में मेरे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपके समझ में आएगी कि दिशा शुल्क होता क्या है। तो दोस्तों, पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि दिशा शुल्क, दिशा यानी संबंधित कार्य। जिस दिशा में आप किसी कार्य से संबंधित जा रहे हैं, शुल्क का मतलब होता है कांटा। उस दिशा में आपके लिए कांटा ही कांटा है। तो जैसे कि हम यात्रा करते हैं तो यात्राएं कई प्रकार की होती हैं। यात्रा बिजनेस से संबंधित यात्रा, मांगलिक कार्य से संबंधित यात्रा, या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो भी यात्रा ही होता है। घर से हम एक भी कदम अगर निकल के जाते हैं तो वो हमारे लिए यात्रा होता है। तो हम ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी यात्रा मंगलमय हो, लाभकारी हो। तो उसके साथ में हम हिंदू धर्म में दिशा शुल्क को भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है और दिशा शुल्क को भी माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि किस दिन को किस दिशा में दिशा शुल्क होता है। चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, पूर्व दिशा में सोम और शनिश्चर यानी सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की दिशा शुल्क होती है। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत इमरजेंसी इम्पोर्टेंट कार्य है, आपको दिशा शुल्क में बिल्कुल जाना, वह कार्य बिगड़ जाएगा। तो इसमें क्या कि आपको जाना ज़रूरी है, तो कुछ उपाय और बचाव हैं, उन्हें करके आपको तब घर से बाहर निकलना चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूँ आपको कि अगर सोमवार के दिन आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो उस दिन दिशा शुल्क होता है सोम शनिश्चर। तो सोम शनिश्चर के दिन अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो सोमवार के दिन अगर आपको यात्रा करना है पूर्व दिशा का, तो आपको दिशा शुल्क को कटित करने के लिए, दिशा शुल्क के प्रभाव को कम करने के लिए आप अपने घर से दर्पण देख करके उसके बाद से घर से निकलिएगा। दर्पण का मतलब होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं। अपना फेस देखते हैं जिसमें, उसको दर्पण, शीशा या फिर हम लोग आईना भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन हमें दर्पण देख करके घर से यात्रा करनी चाहिए। और शनिवार के दिन, अगर हमको जब शनिवार के दिन निकलना है घर से, तो सोमवार के दिन हमें दर्पण देख करके तब घर से बाहर जाना चाहिए। और शनिवार के दिन पूर्व दिशा की तरफ हम अगर जाना चाहते हैं, उस दिन हमें अदरक का पान करके तब घर से निकलना चाहिए, यानी हमको अदरक खा करके अपने के बाद से अपने घर से बाहर जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पश्चिम दिशा में किस दिन को दिशा शुल्क होता है और हमें कौन से बचाव करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, पश्चिम दिशा का दिशा शुल्क होता है रविवार और शुक्रवार। तो अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा रविवार और शुक्रवार के दिन करना है तो आपको यह कार्य करके जाना चाहिए। रविवार के दिन अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो आप दलिया और घी खा करके रविवार के दिन निकलिए दिशा के लिए। और शुक्रवार के दिन अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो उस दिन आप जौ या फिर राई, जिसको हम लोग सरसों भी कहते हैं, राई भी कहते हैं, तो जौ या राई को खा करके अपने मुंह में डाल करके उसके बाद से हमें शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दिशा शुल्क का प्रभाव होता है, दिशा शुल्क का जो दोष होता है वह कटित हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। तो ये थी पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए बचाव और उपाय। अब हम बात करते हैं कि उत्तर दिशा में किस दिन को दिशा शुल्क होता है और हमें कौन कौन सी कार्य करके उत्तर दिशा की यात्रा को हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप उत्तर दिशा की यात्रा करिएगा तो गुड़ खा करके करिएगा। और बुधवार के दिन अगर आप धनिया खा करके जाइएगा, क्योंकि मंगलवार और बुधवार दोनों दिन जो है कि उत्तर दिशा का दिशा शुल्क होता है। तो मंगलवार
सोमवार के दिन दिशा में जाना है तो गुड़ खा करके जाइएगा, और बुधवार के दिन जाना है तो आप धनिया खा करके उसके बाद से उत्तर दिशा का प्रस्थान करिएगा। तो ये था उत्तर दिशा का दिशाशूल मोरा में डाल करके उसके बाद से 5 कदम आपको पीछे की तरफ ऐसे 5 कदम उल्टे आपको चलना है। उसके बाद से आपको आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाना है। तो किसी भी दिशाशूल के लिए ये मैंने बताया कि 5 कदम आप पीछे चल लीजिएगा, उसके बाद से आप अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। तो दोस्तों ये था उत्तर दिशा का दिशाशूल और बचाव। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि पश्चिम दिशा में किस दिन को दिशाशूल होता है और हमें कौन से बचाव करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों पश्चिम दिशा का दिशाशूल होता है रविवार और शुक्रवार। तो अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा रविवार और शुक्रवार के दिन करना है तो आपको यह कार्य करके जाना चाहिए। रविवार के दिन अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो आप दलिया और घी खा करके रविवार के दिन निकलिए दिशा के लिए। और शुक्रवार के दिन अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो उस दिन आप जौ या फिर राई, जिसको हम लोग सरसों भी कहते हैं, राई भी कहते हैं, तो जौ या राई को खा करके अपने मुंह में डाल करके उसके बाद से हमें शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दिशाशूल का प्रभाव होता है, दिशाशूल का जो दोष होता है वह कटित हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। तो ये थी पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए बचाव और उपाय। अब हम बात करते हैं कि उत्तर दिशा। तो दोस्तों मंगलवार के दिन आप उत्तर दिशा की यात्रा करिएगा तो गुड़ खा करके करिएगा, और बुधवार के दिन अगर आप धनिया खा करके जाइएगा, क्योंकि मंगलवार और बुधवार दोनों दिन जो है कि उत्तर दिशा का दिशाशूल होता है। तो मंगलवार के दिशा में जाना है तो गुड़ खा करके जाइएगा, और बुधवार के दिन जाना है तो आप धनिया खा करके उसके बाद से उत्तर दिशा का प्रस्थान करिएगा। तो ये था उत्तर दिशा का दिशाशूल। और अब हम जानते हैं तो दक्षिण दिशा में अगर आपको यात्रा करना है गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन दिशाशूल होता है, तो उस दिन आप दही और जीरा खा करके घर से प्रस्थान करिएगा। दोनों में से अगर एक भी चीज़ आपके घर में है तो आप उस चीज़ को मुंह में डाल करके उसके बाद से 5 कदम आप पीछे चल करके उसके बाद से आगे की तरफ आप अपना प्रस्थान करिएगा। तो दही और जीरा दोनों में से कोई भी चीज़, अगर दोनों चीज़ है तो दोनों ही आप अपने मुँह में थोड़ा डाल करके उसके बाद से आप अपना यात्रा करिएगा। आपका यात्रा मंगलमय होगा और लाभकारी होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्हीं दिशाओं के ऊपर हमारी बुजुर्गों की एक कहावत है कि उस कहावत को जब हम सुन लेंगे तो हमें चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा कि किस दिशा में हमें किस दिन को नहीं जाना चाहिए, कौन सी दिशा में किस दिन को दिशाशूल होता है। तो चलिए उस कहावत को, उस शायरी को हम सुनते हैं। सोम शनिश्चर पूरब ना चालू, मंगल बुध उत्तर दिसकालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, गुरु दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। तो इस कहावत के माध्यम से जो कोई भी सुनेगा वह समझ जाएगा, चारों दिशाओं का उसे ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।